चुनावी यात्रा पे उपस्थित हूँ मैं विरारपुर में और यहाँ बात करेंगे उन उत्तर भारतीय समाज से, उनका मत और उनका रुझान किस तरफ है। बने रहिए। यही रहते हैं क्या? अच्छा, क्या हालचाल है चुनावी? चुनाव लहर का किसकी चल रही है? यहाँ लहर हितेंद्र ठाकुर जी का चल रहा है। क्यों? भगवा नहीं? भगवा कम है इधर बिरार में, तो उनका ही चल रहा है। कारण क्या है कि उनका ही कारण क्या, उनका कारोबार अच्छा है, कारोबार जो है रोड साल से बीजेपी सत्ता में आई तो भरोसा नहीं रहा क्या? है भरोसा, मैं किधर ना बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है। मतलब चलेगी किसकी? सब अब पब्लिक के ऊपर है, जनता के ऊपर है। आपका मन क्या कहता है? हमारा मन क्या है, हमारा एक मन से थोड़ी कुछ मन होता है। अरे एक मत तो वाजपेयी सरकार की गई थी। ऐसा कुछ नहीं है सर जी। अच्छा, आप कहिए। मैं इधर नहीं रहता हूँ। अच्छा, कहाँ रहते? मैं रहता हूँ बोरीवली। अच्छा, बोरीवली में। उधर का क्या माहौल है? कुछ नहीं है माहौल। कुछ नहीं है, शर्मा रहे। क्या कहेंगे सर, आप लोग उत्तर भारतीय हो, क्या इस बार रुझान दिख रही है आप लोग? इस बार का रुझान ये है कि एक लहर अपने पुराने नेता के लिए और एक लहर उस विश्वास के लिए जो 35 साल से चला आ रहा है उसके प्रति ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मौका दिया गया 1.5 साल से, ये साल भर से, राजन नायक जी, हमारे जो यहाँ के नेता, लोक नेता क्षितिज ठाकुर जी, उनसे थोड़े से कुछ नाराज़ हो गए लोग। आज उस नाराज़गी का खामियां वो 41 बिल्डिंग के लोग झेल रहे हैं। 41 बिल्डिंग आप नौजवान लोग भूले नहीं है क्या? एकदम कैसे भूलेंगे? वो उन लोगों का घर, एक परिवार रहता था, एक दो व्यक्ति नहीं रहते थे, पूरा परिवार रहता था। कुल मिला के लगभग 200-250 लोग थे। तो उन लोगों के साथ गलत हुआ है। आज सिर्फ भरोसा देने के लिए, सिर्फ आश्वासन देने के लिए नेता आएंगे, बड़े नेता आएंगे। आज भाजपा की तरफ से या शिवसेना की तरफ से कल नीतीश राणे जी आए थे, उन्होंने अच्छे चाकमेंट्स बोले, लेकिन किसी चीज़ की घोषणा मैंने उनसे सवाल किया था इसी 41 बिल्डिंग के मुद्दों पे, तो उन्होंने वादा 15 जनवरी आचार संहिता खत्म होता, लेकिन मैंने उनसे सवाल भी किया कि वो 1.5 साल हो गया है। और रही बात यहाँ पे वसई विरार में, तो वसई विरार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मी मराठी आहे आणि तुम्ही भैया आहे, ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि बहुजन विकास मतलब बहुजनों का विकास, लोगों का विकास। लोगों का क्या कहेंगे आप लोग तो उत्तर भारतीय हो, क्या रुझान दिख रहा है? रुझान तो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ दिख रहा है, सिटी की तरफ दिख रहा है, और 16 को रुझान आने वाली है। मैं उस सीटी क्यों? उसकी तो सांसद गई, विधायकी गई, लोग नाराज थे, अब क्यों सिटी की वापस? एक्चुअली अगर हम यहाँ पे ज़मीनी स्तर से अगर नगर पालिका इलेक्शन में देखें तो जो विधानसभा का इलेक्शन और इसमें बहुत डिफरेंट है। अभी देखिए कैसा कि जो नगर सेवक का अभी इलेक्शन चुनाव होने वाला है, उसमें हमारे जनहित के लिए जो काम किया है और जो कर सकता है वो सिर्फ सिटी है। और इस बार अच्छे उम्मीदवार भी 7 नंबर से हैं। धनंजय झा जी, उनका विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका, या जो आखिर किन मुद्दों की? देखिए, आप प्रभाग में एक नहीं, मैं ओवरऑल उत्तर भारतीय जो यहाँ रहते हैं, यहाँ उनकी मत क्या है, रुझान क्या है और क्यों रुझान है बबिया की तरफ, जैसा कि आपने बोला? देखिए, जो आम जनता फूलपाड़ा प्रभाग समिति 7 के हैं, उनका रुझान बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ इसलिए है कि उन्होंने अभी बीजेपी का रोड का आप देखे रहेंगे कि रोड का क्या हालत था। फूलपाड़ा से स्टेशन का जो रोड था, और हालत बहुत गंभीर था। रिक्शे डूब जा रहे थे। अगर हम बाइक से सफ़र कर रहे थे तो जैसे लग रहा था कि हम पानी में नाव चला रहे हैं। नाव का सफ़र मतलब एक करने का एक मोमेंट आती थी। तो ये सब चीज़ों हमने, नौजवान थे, उन्होंने भी 41 बिल्डिंग का मुद्दा उठा रहा था। आप लोग को जहन में है ये बात? देखिए 41 बिल्डिंग तो टूटी, ऐसे कई सारे चौल भी टूटे हैं जो अभी बीच में 1 सालों के अंदर, जो 2 साल के अंदर हुए, कई सारे बिल्डिंग टूटे हैं जिसमें 350-400 रूम थे चौल के अंदर, वो भी टूटे। जबकि इतने सालों से घरपट्टी भरी जा रही थी, तब गवर्नमेंट कहाँ पे था, महानगर पालिका कहाँ पे थे, वही सरकार कहाँ पे थी। आज वो अनलीगल ज़मीन हो गई, क्यों टूट रही है? ऐसे भी घटना आपके सामने आई है। 41 बिल्डिंग में 2500 परिवार था, अवैध निर्माण। आज हम जहाँ खड़े हैं ये चारों तरफ अवैध है, इतना आप समझ लो। ये ज़मीन किसी और की है, बिल्डिंग किसी ने और बनाया, और बिल्डर बना दिया अपने सुपरवाइज़र को, घर बेच दिया रामलाल को। अब रामलाल घंटा बजाए,
जी ये बात क्या होगा, मतलब आप लोग का जो रुझान है वो किस सोच के तरफ जा रही है कि आखिर कौन बचाएगा इन अवैध निर्माण वालों को? यहाँ का निर्माण और ये पब्लिक को जो बचाएगा सो बहुजन विकास आघाड़ी ही बचाएगा, ये गारंटी 100% है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में, राज्य में, सब जगह है, तो उन पे क्यों नहीं भरोसा होता है आप लोग? इसके लिए नहीं भरोसा है, सामने 41 बिल्डिंग है। क्या कहेंगे आप लोग, युवा हो, रुझान किधर है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के हम लोग के साथ थोड़ा 2 मिनट के लिए टाइम दिए। और रुझान बस वही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब जो अभी बहुजन विकास में जो नेता हैं सब मतलब एकदम अच्छे अच्छे नेता हैं। और उसमें से भी सब आप देख लीजिए, इधर धनंजय झा का, इन्होंने 14 साल से कम लोग के बीच में भागवत के माध्यम से है, शिक्षा के माध्यम से है। हाँ, 14 वर्ष लगातार 14 वर्ष लगातार शिक्षा मतलब भागवत के माध्यम से है। लोगों को निस्वार्थ जो जहाँ पे हो आज तक मतलब हर एक साल उनका सक्सेसफुल भागवत का प्रोग्राम रहा। और सबको, लेडीज हो, जेंट्स हो, जो भी हो, एक समान बैठ के और खुद नीचे बैठ के वो सबको सामने एकदम से सबको एक समान, जो जैसा जो हर एक चीज़ पे उनका मतलब सफल रहा। ये किसी का 1 साल का 2 साल का उम्मीदवारों की बात नहीं करूंगा मैं। और कहेंगे आपका मत, युवा हो इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ अवैध बिल्डिंग की जो एक हवा खड़ा हो गया, अब तो मैं नेताओं से बात करता हूँ तो बोलते हैं आचार संहिता खत्म होगा तब क्लस्टर योजना आएगी। हमारा वीडियो है, अपलोड है, नीतीश राणे जी से मेरा बात हुआ था। तो मतलब वादे पे भरोसा करेगा कोई? नहीं करेगा। और विरार वसई में मीनू धनंजय झा जो इस बार नए कैंडिडेट हैं हितेन ठाकुर अप्पा जी के नेतृत्व में, इनसे बेस्ट कैंडिडेट नहीं आज तक मिलेगा, नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। इसलिए सिटी छाप पे ही हम सब वोट देंगे और सिटी छाप ही इस बार जीतेगी, ये 100% श्योर के साथ मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, आप तो समर्थक लगते हैं, क्या कहेंगे? अरे बोलो, हाथ जोड़ने से क्या होगा? इधर आइए आप। नहीं, मैं पकड़ के बोलवाऊंगा आपसे। मतदान करते हैं, वोट करते हैं जी, तो भागते क्यों? मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ, पुलिस तो हूँ नहीं, नेता तो हूँ नहीं, मैं तो आपका भरोसेमंद तो पत्रकार हूँ ना, कि नहीं हूँ? पत्रकारों पे भरोसा होता है? नहीं, पूछता हूँ, पत्रकारों पे भरोसा है। क्या कहेंगे? 41 बिल्डिंग में 2500 परिवार बेघर हो गए, आपको पता है? कहाँ मालूम है, तो हमें बहुजन विकास से हम लोग भी है, सिटी हमारी जान है। क्या है? सिटी हमारी जान है, सिटी को ही हम वोट देते हैं हमेशा। चेक कर लेना हमारा वोटिंग। अच्छा, ये बच्चे भी सिटी बजा के? हाँ, तो इसके लिए सिटी हमारी जान है शुरू से, आज भी नहीं। सिटी हमारी जान है, लोगों का ये रुझान है। सच क्या है, झूठ क्या है, वो 16 जनवरी को पता चलेगा। लेकिन मुद्दा 41 बिल्डिंग का आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।